नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की ज़बानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजू नाम का एक व्यक्ति सोहन कचौड़ी भंडार के ऊपर कचौड़ी खाने जाता है। कचौड़ी खाते समय वो दुकान के मालिक से बात करता है और कहता है कि मैं कई दिनों से यह देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति भीड़ में घुस कर के आपकी दुकान में कचौड़ी खाता है और वो पैसे दिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यही व्यक्ति पहले मोहन कचौड़ी भंडार के ऊपर कचौड़ी खाया करता था, लेकिन वहाँ पर पकड़ा गया था। अब यह आपके यहाँ भीड़ में घुस कर के कचौड़ी खाने लगा है। दुकान का मालिक कहता है कि आप हमारे यहाँ कब से कचौड़ी खाने आ रहे हैं? तो राजू कहता है, मुझे लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। दुकान का मालिक कहता है कि आप हमारे यहाँ पर कचौड़ी खाने आ रहे हैं, यह मुझे जान कर के बहुत खुशी हुई। पहले आप कहाँ पर कचौड़ी खाया करते थे? तो वह कहता है कि पहले मैं मोहन कचौड़ी भंडार के ऊपर कचौड़ी खाया करता था। दुकान का मालिक फिर कहता है, आपने उस दुकान को छोड़ कर के हमारी दुकान पर आना कैसे स्वीकार किया, कैसे आना शुरू किया? तो वो कहता है कि मुझे आपकी दुकान के बारे में बड़ी प्रशंसा की बातें सुनने को मिली। उन्हीं को सुन कर के मैं आपकी दुकान पर आया और मुझे वास्तव में आपकी दुकान की कचौड़ी मोहन कचौड़ी भंडार से बेहतर लगी। दुकान का मालिक कहता है कि मैं प्रारंभ से इसी प्रकार की कचौड़ी, एक ही प्रकार के मसाले की कचौड़ी बना रहा हूँ, लेकिन पहले आप हमारे यहाँ कचौड़ी खाने नहीं आया करते थे। आप मोहन की दुकान पर कचौड़ी खाया करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लगभग 1 माह से हमारी दुकान की जो बिक्री है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो छुप कर के हमारी दुकान में कचौड़ी खाता है, यह पहले ही ऐसी प्रार्थना करता रहता है कि जल्दी से जल्दी भीड़ आए और मैं कचौड़ी खा सकूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस व्यक्ति की दुआओं की बदौलत ही मेरी दुकान की जो बिक्री है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजू जब इन बातों को सुनता है तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले मोहन कचौड़ी भंडार पर बहुत भीड़ रहा करती थी और उसी भीड़ में ये खाया करता था। लेकिन आजकल मैं देखा करता हूँ कि वहाँ पर भीड़ कम रहती है और आपकी दुकान पर ज़्यादा रहती है। साथ में राजू यह कहता है कि आपकी जो सोच है, आपकी सोच सराहनीय है। आपने इस व्यक्ति के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर भी यह सोचा कि भी इसकी बदौलत ही हमारी बिक्री बढ़ रही है। आपकी जो सकारात्मक सोच है, उस सकारात्मक सोच के कारण से ही आपकी बिक्री बढ़ रही है और जो सकारात्मक सोच रखता है निश्चित ही उसका सारा जीवन सकारात्मक होता है और उसे सफलताएं मिलती ही रहती हैं। तो मित्रों, कहने के लिए यह एक बहुत ही सामान्य कहानी है, लेकिन यह हमारे लिए इस बात को प्रेरित करती है कि हम नेगेटिव चीज़ें देखें, यदि उसमें भी पॉजिटिव चीज़ खोज लें। यदि खोज लेते हैं पॉजिटिव चीज़, जैसी खोजी उस सोहन कचौड़ी भंडार के मालिक ने कि यह जो कचौड़ी खा रहा है इसकी दुआओं की बदौलत ही हमारी दुकान की बिक्री बढ़ती जा रही है। यदि हम भी अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित ही हमारा जो मन है वो भी स्थिर रहेगा, अच्छा रहेगा और हम भी अच्छी सोच के कारण से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।